नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 79 में हम लोगों ने बीएनएसएस 2023 के दो सेक्शंस 6 और 7 पर चर्चा किया था। सेक्शन 6 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में बताया था कि उच्च न्यायालय और इस संहिता से भिन्न किसी अन्य विधि के द्वारा गठित अन्य न्यायालय के अतिरिक्त राज्य में जो न्यायालय होते हैं वो होते हैं सेशन न्यायालय होते हैं, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय होते हैं। और कार्यपालिका के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कार्यपालक दंडाधिकारी महोदय का न्यायालय होता है। और सेक्शन 7 में हम लोगों ने देखा था कि टेरिटोरियल डिवीज़न के बारे में था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा या सेशन खंडों से मिलकर बना होगा, और प्रत्येक सेशन खंड इस संहिता के प्रयोजनों के लिए एक जिला होगा या जिलों से मिलकर वो बना होगा। और साथ ही उसमें था कि राज्य सरकार हाई कोर्ट के परामर्श के बाद ऐसे खंडों और जिलों के सीमाओं या संख्या में परिवर्तन ला सकती है, और राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श करने के बाद वो ऐसे सेशन खंडों को उपखंडों, जिले के जो उपखंडों में विभाजित किया उसके सीमाओं या संख्या में भी परिवर्तन ला सकती हैं। उसी अनुक्रम में आज मित्रों हम लेकर आए हैं सेक्शन है 8। सेक्शन 8 हमें बताता है कोर्ट ऑफ सेशन, सत्र न्यायालय के बारे में बताता है। मित्रों, राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड में, अब सेशन खंड किसे कहते हैं पीछे हम लोग देख चुके हैं। राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड में एक सत्र न्यायालय का स्थापना करेगी। राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड में एक सत्र न्यायालय, सेशन खंड हम कह सकते हैं, जिला में एक सत्र न्यायालय सेशन कोर्ट की स्थापना करेगी। मित्रों, ये सेक्शन बताता है कि प्रत्येक सत्र न्यायालय में, सेशन कोर्ट में एक न्यायाधीश पीठासीन होंगे जिन्हें उच्च न्यायालय नियुक्त करेगी। साथ ही मित्रों, उच्च न्यायालय ऐसे सेशन खंड में, ऐसे न्यायालय में, सेशन कोर्ट्स में एडिशनल सेशंस जज, अपर सत्र न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करेगी, जो सत्र न्यायालय के अधिकारिता का प्रयोग कर सकेंगे। मित्रों, सत्र न्यायाधीश महोदय समय समय पर अपर सत्र न्यायाधीश जो हुए एडिशनल सेशंस जज, उनके बीच कार्यों के वितरण के संबंध में जो इस संहिता के संगत होगा, समय समय पर आदेश भी दे सकेंगे सत्र न्यायाधीश महोदय, अपर सत्र न्यायाधीशों को। मित्रों, यदि सत्र न्यायाधीश महोदय अनुपस्थित हों अथवा यूं कह लें कि वो कार्य करने से किसी प्रकार असमर्थ हों, या तो अनुपस्थित हों या कार्य करने से किसी तरह असमर्थ हों, और वैसे में किसी अर्जेंट एप्लीकेशन का अति आवश्यक आवेदन का निपटारा आवश्यक हो जाता है, तो सत्र न्यायाधीश महोदय उसे ऐसा व्यवस्था करते हैं कि उसे अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा उसका निपटारा कराया जाए। और यदि दशा ऐसी है कि अपर सत्र न्यायाधीश महोदय भी न हो, तो वहाँ पर वह
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब से उसका निपटारा करवाती है। करवाने का व्यवस्था सत्र न्यायाधीश महोदय करते हैं। और वैसे में माना जाएगा कि ऐसा न्यायालय अथवा ऐसे जो मजिस्ट्रेट हैं इस कार्रवाई को करने को अधिकारिता है उनको इस चीज़ के करने की, मतलब कि ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करने की अधिकारिता रखते हुए उन्होंने इसका निपटारा किया है। तो मित्रों, इस तरह से सेक्शन 8 हम लोगों को बताती है सेशन कोर्ट के बारे में। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं दूसरे सेक्शन के साथ दूसरे भाग में। धन्यवाद।